हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना रिसर्च बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो रिसेंट में मनोरमा का एक प्रेस रिलीज आया है जहां पर उन्होंने बात करी है एक और फंड रेस की। कंपनी का कॉनकॉल अगर आपने सुना होगा, मेरा कॉनकॉल वाला वीडियो देखा होगा, तो कंपनी ने बहुत एक्सपेंशन को लेकर के बात करी थी इस बार। एंड एक प्रेस रिलीज भी उन्होंने अपने रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के साथ ही लगभग निकाला था। पीपीटी में भी दे हैव मेंशन्ड कि वो नए प्लान्स लेकर के आएंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए। स्पेशली देयर CBA वाला प्लान, कोकोआ बटर ऑल्टरनेटिव वाला प्लान, राइट। सो जिसके लिए कंपनी ने बताया था, एक प्रोजेक्टेड केपेक्स बताया था कंपनी ने 460 करोड़ का। तो उसके लिए कंपनी ने इस बार फंड रेज की बात करी है। प्रेस रिलीज में कंप्लीटली फंड रेज के बारे में बात हुई है। हालांकि अभी प्राइजेस एंड किसको ये देंगे, कितने रेट पर देंगे शेयर प्राइजेस, क्योंकि कंप्लीट फंड रेजिंग QIP के थ्रू होने वाला है, वो डिटेल्स अभी नहीं दी है। इट विल बी कम्प्लीटली ऑन ई वोटिंग बेसिस, जहाँ पर इन्वेस्टर से पूछा जाएगा वाया ईमेल ऑन एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो उसके बाद में हमको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट एक हम मान के चल सकते हैं कि एक लगभग सा आइडिया, एक फ्रेमवर्क तो यहाँ पर लगभग रेडी है। कंपनी इज ऑल सेट टू डू अ QIP दिस टाइम। एंड अमाउंट देखते हैं कब करेंगे, कब तक करेंगे, किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। वैसे तो अगर आपने कॉनकॉल सुना होगा, कॉनकॉल वाला वीडियो अगर मेरा देखा होगा, आपको अच्छे से याद होगा कि हाँ, कंपनी ने क्या क्या एक्सपेंशन के बारे में बात करी थी। So yeah, let's see what the company is really doing. So company यहाँ पर 500 करोड़ तक का केपेक्स फंड जो है रेस करने का प्लान कर रही है। 500 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे बोला है। एंड कॉल में इन्होंने लगभग बोल दिया था कि हम 460 करोड़ लगभग जो है केपेक्स इन्वेस्ट करेंगे। एंड दिस टाइम द कंपनी हैज सेड अबाउट 500 करोड़ ऑफ फंड रेस। तो लगभग एक सिमिलर सा अमाउंट, मतलब कि कम्प्लीटली जो अगर आप देखोगे केपेक्स जो है ऑलमोस्ट 500 करोड़ से फंड हो जाएगा। नाउ अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, क्योंकि कम्प्लीटली QIP बेस्ड है। एंड प्राइजेस क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी कुछ नहीं दिया है कंपनी ने। एक्चुअली में अभी हुआ ही नहीं, अभी इट्स लाइक सिर्फ अप्रूवल, एक बोर्ड मीटिंग के अंदर अभी सिर्फ अप्रूवल हुआ है, राइट। एंड वैसे अभी अगर आपने एक चीज समझी होगी मनोरमा की, लाइक दिस टाइम दे हैव गिवन 73% ऑफ YY ग्रोथ ऑन रेवेन्यू नंबर्स एंड ऑलमोस्ट 131% ग्रोथ ऑन PAT बेसिस, राइट। सो एक चीज तो क्लियर है कि CBA जो मनोरमा के प्रोडक्ट्स है, सबकी डिमांड तो बहुत अच्छी खासी है। एंड कंपनी इज ऑल सेट टू गिव अ ग्रेट अनदर ईयर अहेड। ये क्लोजिंग बहुत शानदार करेंगे। एंड इन्होंने अपना गाइडेंस भी बढ़ा दिया था, लास्ट तक जाते जाते लगभग 1300 करोड़ कर दिया है। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस, दिस इज द कन्विक्शन, दैट इज द पावर कि हाँ, इनको पता है कि हमारी कैपेसिटी कितना प्रोड्यूस कर रही है, हम किस डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं। सो अगर आप देखोगे तो डिमांड बहुत तगड़ी है। एंड ऑलरेडी कंपनी ने उसके बारे में बता दिया था इनके प्रेस रिलीज के अंदर, कॉल के अंदर, जहां पर इन्होंने बात करी थी 4 नए प्लांट्स डालने की। बेसिकली कुछ प्लांट्स ये लोग कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं एंड कुछ नए रहेंगे, जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी थी वीडियोस के अंदर। फर्स्ट विल बी अ कोकोआ बटर अल्टरनेटिव प्लांट CBA, लगभग 75,000 MTPA। नेक्स्ट इज अ सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन प्लांट, जहाँ पर 75,000 MTPA का कैपेसिटी अगेन होगा। लेटर ऑन दिस इज योर अफ्रीका प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ पर आपका 90,000 MTPA वाला प्लांट होगा। एक होगा न्यू रिफाइनरी प्लांट, जहाँ पर 90,000 MTPA लगभग कंपनी प्रोसेस कर रही होगी। तो अगर आप देखते हो तो कंपनी का एक कंप्लीट तरीके से एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मिल करके बनाता है कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जिसको फंड करने की कंपनी यहाँ पर बात करती है। सो यस, द प्लान लुक्स रियली गुड एंड या, और एक जो डिमांड विजिबिलिटी है वो साफ साफ नजर आती है, क्योंकि कंपनी ने अपना फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी भी बढ़ाया है, बढ़ाकर 52%, 52,000 रियली सॉरी, 52,000 MTPA तक लगभग कंपनी करने वाली है। सो ओवरऑल इफ यू टेक अ लुक एट मनोरमा इंडस्ट्रीज नाउ, overall sentiment looks really positive. Now one question arises here, क्योंकि अगर आपने कौन को ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि हम मेजरली हमारा जो केपेक्स है इंटरनली फंड कर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपने बोला है कि मेजरली हमारा इंटरनली फंड करेंगे, तो आप 500 करोड़ का QIP क्यों रेज कर रहे हो? तो ऐसा मुझे लगता है कि कंपनी विल बी मेकिंग लाइक अ मिक्स ऑफ QIP एंड इंटरनल फंड्स। कोई लिमिट नहीं है, 500 करोड़ हो सकता है उससे ज़्यादा भी पैसा लगे।
इट्स लाइक जब एग्जीक्यूशन पे बात आती है तब जा कर के एक लाइक हमें हमारा बजट एक नाम की चीज़ है, तो बजट हमेशा ऊपर जाता है। सो उस केस में हो सकता है कि मनोरमा इंटरनली फंड करे। अब इंटरनली कब फंड कर पाएगा? जब इनके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, जब इनका कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग रहेगा, तब कंपनी इजीली 200 करोड़ तक लगभग अपना जो है फंड दे सकती है। अगर आप इनके कैश फ्लोज देखते हो, हालांकि कैश फ्लोज अभी इनके नेगेटिव में है, तो हालांकि हाँ ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर कंपनी के लिए बनता है, बट कैश फ्लो पॉजिटिव होने के चांसेस यहाँ पे नजर आते हैं। एक और चीज की कंपनी का मोस्ट ऑफ द बिजनेस यहाँ पे कैश फ्लो की वजह से हमको समझ में आता है कि हाँ हो सकता है बहुत ज्यादा बिजनेस इनका उधार पर चल रहा हो। अगर आप रेशियोज देखते हो तो डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज बहुत ज्यादा है, 516 लगभग आते हैं एंड 48 डेज के डेटर डेज है। तो डेटर डेज इज स्टिल ओकेश एंड इन्वेंट्री डेज आर मोर हायर, यानी कि वर्किंग कैपिटल में बहुत ज़्यादा पैसा अटक रहा है। एंड ये मत सोचना कि क्यूआईपी रेस करने के बाद में आपका वर्किंग कैपिटल कम होगा। चाहे कंपनी कितना भी बोल ले, बहुत पैसा आपका फैक्ट्रीज में प्लांट्स में अटकेगा, आपका इन्वेंट्री में अटकेगा, एंड दैट विल लीड टू हैवी वर्किंग कैपिटल अगेन, राइट। सो हमें इसको कम होने का तो उम्मीद यहाँ पे नहीं कर सकते। बट हाँ, द पॉजिटिव थिंग विच वी कैन डू, लाइक अगर आप देखते हो तो पिछले लगभग या लास्ट ईयर कंपनी ने लगभग 112 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, ओनली प्रॉफिट मार्च 2025। एंड इस साल लगभग ये सॉरी, इस साल लगभग ये मुझे लगता है कि आराम से 150 से 200 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वो इनके लिए एक अच्छा एक सोर्स बन जाएगा। बट अगेन वही है कि कैश फ्लो पे वापस बात आ जाती है कि एक्चुअल में गले में पैसा कितना आ रहा है, वो एक मेन पॉइंट बन जाता है। अब जब तक कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ कंपनी के पास में कैश नहीं आ रहा है। तो सॉर्ट ऑफ एक चीज हम लिंक कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ कंपनी इंटरनली इतना फंड करने के लिए केपेबल नहीं है आफ्टर लुकिंग एट द कैश फ्लोज एंड जो स्थिति है कंपनी की, जहाँ से मुझे समझ में आ रहा है। तो हाँ, क्यूआईपी कैन बी अ बेटर ऑप्शन। अब इस पर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है एट द फर्स्ट, क्योंकि काफ़ी जगह पर डाइल्यूशन इज टेकन एज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि डाइल्यूशन कम होता है तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनका भी शेयर थोड़ा कम होता है कंपनी के अंदर। सो सॉर्ट ऑफ एक नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिलता है। बट इफ़ यू टुक अ व्यू एट लॉन्ग टर्म, मतलब कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से कंपनी काम करे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि आपका जो बिजनेस है ओवरऑल दैट शुड बी सस्टेनेबल। एक मनोरमा में एक सस्टेनेबिलिटी तो है, एंड जो आप इनका प्रोडक्ट देखोगे उसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज डिराइव फ्रॉम नेचर, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं निकलता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो वेस्ट ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा इनका नहीं जाता है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सस्टेनेबल बिजनेस है। नाउ लेट्स कम बैक टू द कैश फ्लो। कैश फ्लो जब तक नहीं आएगा, कंपनी एक स्ट्रॉन्ग इंटरनली फंड नहीं कर पाएगी। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द बिजनेस। जब आपके पास में हाथ में कैश फ्लो ही नहीं है, भले आपका प्रॉफिट जो है 500 600 700 800 करोड़ दिख रहा है, बुक्स में दिख रहा है, कैश फ्लो मतलब कि आपके पास में एक्चुअल पैसा कितना आया, अगर वो नहीं आ पा रहा है, अल्टीमेटली द कंपनी इज नॉट मेकिंग एनीथिंग एट ऑल। फिर वही है कि डेट में कंपनी थोड़ा सा उलझ जाती है, दैट ऑफ कोर्स लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ, अभी कंपनी के बोरिंग्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, 376 के आ चुके हैं एंड रिजर्व्स आपके 559। बट हाँ, एक और यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इक्विटी डायलेशन इज अ गुड पॉइंट, क्योंकि डेट लेकर काम करना फिर बोरिंग्स पे हैवी हो जाता है एंड आई वोंट प्रिफर दैट। मेरे लिए ऐसा है कि इक्विटी डायल्यूशन वुड बी बेटर ऑप्शन देन हैविंग लॉट ऑफ डेट। छोटे मोटे डेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारा डेट, 500 करोड़ का डेट इज वेरी बिग रिस्क एंड वेरी हाई डेट। तो वो चीज़ लेना एक किसी भी कंपनी, चाहे कितनी भी स्टेबल कंपनी क्यों ना हो उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर इक्विटी डायल्यूशन इज अ गुड पॉइंट, इक्विटी डायल्यूशन इज अ गुड स्टेप, जिसको मैं ऑफ कोर्स आई डू सपोर्ट दैट। एंड देखो, एक सिंपल सी बात है, कंपनी को अगर पैसा चाहिए, डेट ज़्यादा कंपनी ले नहीं सकती, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट चल रहा है कंपनी के ऊपर, कंपनी बहुत इंटरनली भी फंड करने की हालत में नहीं है, तो फिर हम क्या करें? कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ना होगा। एंड हम सबको चाहिए है ग्रोथ, हम सबको चाहिए कि स्टॉक प्राइस ऊपर भागे, हम सबको चाहिए कि अच्छा रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करे, हम सबको चाहिए कि कैश फ्लो बहुत शानदार हो। वो सब कहाँ से होगा? जब कंपनी एक्चुअल बिजनेस करेगी, और एक्चुअल में बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, और वो पैसा कहाँ से लाएगी? तो एक ही चीज़ बचती है कंपनी के पास में, डाइल्यूशन। सो डाइल्यूशन इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट एट ऑल, काफ़ी लोग उसको नेगेटिवली कंसिडर करते हैं, बट लुक एट द साइंस बिहाइंड दैट कि कुछ तो करेगी ना कंपनी,
उन्हें भी तो अपना कंपनी चलाना है, उन्हें भी तो अपना घर चलाना है, उन्हें भी तो अपना प्रॉफिट्स बनाने हैं। सो वो चीज़ अगेन कम्स टू द माइंड, एंड फॉर मी इक्विटी डायल्यूशन इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, एंड आई डू सपोर्ट इक्विटी डायल्यूशन विद दैट। बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स कुछ परसेंट, एक लिमिटेड परसेंटेज में होना चाहिए, बट वही है कि हम ही कंपनी को लात मार के भगाते हैं एंड ऑफ द डे की इक्विटी डायल्यूट कर दिया, डोंट वांट दैट। तो वही है कि कंपनी कहाँ से लाए पैसा, एक वो चीज़ भी बड़ा कंसर्न बन जाता है फिर, राइट। हालांकि कंपनी के बिजनेस को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेंटीमेंट कैसा है, क्या इन्वेस्टर सोचेगा अगर मैं इक्विटी डायल्यूशन करूंगा, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ एक जो रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, राइट। सो कंपनी इज ऑल सेट टू डू अ गुड काइंड ऑफ QIP, एंड बहुत जल्दी अपना केपेक्स भी फंड करना शुरू कर देंगे। सो यस, आने वाले कुछ साल मनोरमा के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगर सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाए। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद बिग डेट्स, और बिग डेट्स भी एक लिमिट में। मैं एक लिमिट तक उसको प्रेफर करती हूँ, जो आपके रिजर्व जितना बोरिंग भी अगर है तो भी दैट कैन बी कंसिडर्ड, पर रिजर्व इतनों से है, आपका बोरिंग्स इतना है, आई डोंट वांट टू रिस्क माय मनी ओवर दैट। रातों रात कंपनी बंद हो सकती है, मेहनत का पैसा है, ऐसे कैसे कोई भी लगा सकता है, राइट। सो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट ऑफ कोर्स समझनी है। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि यस, एक 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 बेट लेना, आपको सोच समझ के बेट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो जब तक कंपनी का बोरिंग्स अच्छा, सॉरी रिजर्व अच्छा है, कंपनी इज एबल टू जनरेट अ गुड बिजनेस, कंपनी इज कॉन्फिडेंट, एंड एक्चुअल में वो चीज़ नज़र आती है, एक्चुअल में ग्रोथ विजिबल है, एक्चुअल में रेवेन्यूज विजिबल है, एक्चुअल में प्रॉफिट्स विजिबल है, अगर सही है, आई कैन गो फॉर द कंपनी एनीवेज। कोई रिकमेंडेशन किसी के लिए नहीं है, अच्छे से पढ़ो समझो। काफ़ी वक्त से मैं मनोरमा को ट्रैक कर रही हूँ, आपको पिछले 2 से 3 क्वार्टर के PPTs कॉन कॉल सब कुछ मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप छोड़ सकते हैं कमेंट्स में, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। एंड हाँ, ये अभी एक बस जस्ट एक टीजर है, ऐसे कह सकते हो, अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, एक्चुअल में QIP अभी रेज नहीं हुआ है, एंड दैट विल गोना लॉट ऑफ टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी बस एक अटका हुआ डिसीजन है, अभी वोटिंग होगा, उसके बाद में कई सारी चीज़ें होंगी। सो हो सकता है नंबर थोड़ा कम हो या काफ़ी चीज़ें और भी चेंज हो सकती है। Right, so these are the details about Manorama's QIP fundraise of 500 crore, a big number. And yeah, Manorama is all set to do a great expansion. Right, so I'm really excited for Manorama as well, and देखते हैं कैसे रहता है कंपनी के year ending and आगे चल के results. Right, so let me know what do you really think about Manorama. Right, any queries and any doubts are welcome. Okay, so I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.